तो भाई क्या ढंग है थारा। आई होप सारे बढ़िया हो गए, सारा की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई जो आज की अपनी हरियाणा जीके की सीरीज है उसमें हम करांगे हरियाणा में जो मुगल सल्तनत थी उसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछता है वो सारी चीजें करेंगे। भाई जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, क्योंकि अगर इतिहास उठा के देखो ना तो इतिहास तो भाई बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसमें डूब के रह जाओगे। इसलिए वो चीजें उठाओ जो एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है, जो पर्सन बार बार रिपीट हो रहे हैं वही पर्सन आपको पढ़ने हैं। तो आज हम वही चीजें करेंगे। हरियाणा में मुगल सल्तनत, जो भाई एसएससी के कैंडिडेट होते हैं ना वो बहुत जल्दी इसलिए कर देते हैं पेपर को क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो आइए विद्या को स्टार्ट करते हैं। बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था? एज इट इज प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो बाबर है, बाबर को तो सब जानते हो ना भाई, मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो भाई जो बाबर है, बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था? हरियाणा का बताना है कि हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था। तो कब हुआ था भाई? 1825 में। 1825 में क्या हुआ था? बाबर का हरियाणा में प्रवेश हुआ था। याद कैसे रखोगे? 25 से हो जाएगा 30, न्यू लगा लो भाई। बाबर की चीज उठगी अगर हरियाणा में जानना है। ये तो हरियाणा आड़ा एक लट खागन आने हैं, बड़ा हरियाणा हरियाणा हो रहे हैं, यो हरियाणा से प्रधान, यो हरियाणा से प्रधान। तो बाबर की क्या उठगी? चीज। चीज तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, बाबर को उठगी चीज और चीज तो बन जाएगा 25। तो बाबर कब आया था भाई हरियाणा में? 1525 में आया था। कब आया? 1525 में आया था। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध भाई, यो दूसरा किसने लिख दिया? मैंने लिख दिया। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत की तीनों लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अपने हरियाणा के अंदर लड़ी गई है, तो हरियाणा जीके के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पर्सन पूछता है यहाँ से, बढ़ता ही है पर्सन यहाँ से। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई थी कब हुई थी? 1526 में। 1526 में, मतलब छप गया बात है। हाँ हमें पानीपत में लड़ाई हुई है, छप गी, तो छप गी तो हो गया 26। क्या छपया था? अब पानीपत में लड़ने लग रहे हैं। ठीक है, छपगी तो हो जाएगा 26। तो 1526 में होया पानीपत का पहला युद्ध। किस किस के बीच होया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भाई एक बात याद रखनी, तीनों युद्ध में जो मुस्लिम शासक थे ना उनने की जीत हुई थी। पानीपत के तीनों युद्ध में क्या होया था? जो मुस्लिम शासक थे ना वही जीते थे। यह बात याद रखनी है। अगर ना भी दिमाग में आवे तो मुस्लिम नाम देखकर और उसको टिक मारेंगे। तो वे बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच होया था पहला युद्ध। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। कौन जीता था? बाबर जीता था भाई। और इम्पोर्टेंट यो भी पूछा गया कि पहली बार तोप खानों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पहली बार तोप खानों का प्रयोग किस युद्ध में करा गया था भाई? पानीपत की पहली लड़ाई में। बाबर विदेश से तोप लेकर आया था जब हरियाणा वाले न्यू को नहीं काबू, हरियाणा वाले को ने काबू बावड़े मार के न मुकाइए जाड़ पाड़ने। ठीक, तो बाबर ने इस बात का बेरा था अगर हरियाणा में लड़ाई भाई हरियाणा वाले न्यू काबू में नहीं आएंगे। बेशक लड़ाई में राय लोधी लड़ रहा है पर हरियाणा के मैं तो लड़ रहा है। तो बाबर ने समझ ली भाई कोने काबू में ना आए, तो क्या करा? विदेश से फिर तोप मंगा ली। तो पहली बार तोप का प्रयोग, तोप खानों का प्रयोग किस युद्ध में होया था? पानीपत के पहले युद्ध में होया था जो 1526 में लड़ा गया था, छप गया था। आगे देखो 1527 में मेवात का युद्ध होया था। ठीक है, 26 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, 25 में बाबर आया हरियाणा में, 26 में पानीपत का युद्ध होया, फिर 27 में मेवात का युद्ध होया। इंडिया जी के मैं तो भाई और अलग चीज पाऊंगी, यो हरियाणा की बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हरियाणा में जो चीजें हुई वही चीजें हम करेंगे। जुगर कहीं क्या भाई खानवा का युद्ध, फलाना युद्ध करवाओ, चंदेरी का युद्ध करवाओ, तो भाई हम वो चीज पढ़ेंगे हरियाणा जीके में जो हरियाणा से रिलेटेड है। जो हरियाणा जीके में आपकी 25 नंबर और चीज आओगी, वो भी 15 नंबर वाली इंडियन जीके में अलग चीज रहेगी, अलग क्लास में करवाई जाऊंगी। तो 1527 में मेवात का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और हसन खान मेवाती किस किस के बीच में होया था?
मेवाती के बीच में होया था, वही इसके पीछे आ गया मेवाती। इसका मतलब मेवात का युद्ध इससे के साथ होया था बाबर का। तो 1527 में होया था मेवात का युद्ध, किस किस के बीच? हसन खान मेवाती और बाबर के बीच होया था। आगे देखो भाई 1530 में बाबर का हरियाणा में विरोध होया, और सबसे ज्यादा विरोध न्यू बताना है कित होया था। ठीक है, 1530 में बाबर का हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पर हुआ था? कित होया था भाई? कैथल में होया था। ठीक, कित होया था? कैथल में होया था। और जिसका नेता कौन था? मोहन सिंह मढ़ार राजपूत। मोहन सिंह मढ़ार राजपूत था, जो कि बाबर का सबसे ज्यादा जिसने विरोध कराया था। तो कित होया था विरोध? कैथल में। ठीक है, कैथल में तू के थड़ लेना आया है। ठीक है, न्यू याद कर लो भाई, तू के थड़ लेना आया है तो नड़क के में नहीं मिलेगा। न्यू करके हरियाणा वाला ने जमाने उलट गए दिए, और बाबर ने नहीं टेकन देंगे, और बाबर ने बजा का पेंडा छोड़ांगे। ठीक है, उनका नेतृत्व तो किसने कराया? मोहन सिंह मढ़ार राजपूत थे, मोहन सिंह मढ़ार, इन्होंने नेतृत्व कराया था। आगे देखो भाई, बाबर ने हरियाणा के प्रशासन को 4 भागों में बांटा। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि जो बाबर है उसने हरियाणा के प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? तो भाई 4 भागों में बांटा था। ठीक है, वो उनकी डिटेल की भाई मैं पर्सनल लोग लिखूं, उत्तरा लोग लिखूं, तो न्यू लगा लो, फिर 5% भी ना हो पाओगे। छोटा सा व्हाइट बोर्ड से, क्यों डिजिटल है ना, मांगनी मारूंगी और आगे चल जाएंगे याद है। तो मैं बता दूं प्रश्न किस टाइप का आया था। बाबर ने हरियाणा के प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? तो बाबर ने हरियाणा के प्रशासन को 4 भागों में बांटा था। याद रखना है, कितने भागों में? भाई 4 भागों में बांटा था। दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। ये सरकारें आपको याद रखनी है। दिल्ली के साइड दिल्ली सरकार, नीचे की साइड हो जाएगा मेवात सरकार, ऊपर हो जाएगा सरहिंद सरकार, साइड में हो जाएगा हिसार सरकार। ठीक है, तो इन 4 सरकारों में बांटा था। तो अगर प्रश्न आता है बाबर ने हरियाणा के प्रशासन को, बात हरियाणा की हो रही है ना कि पूरे भारत की हो रही है। पूरे भारत में अलग प्रशासन था, पर बात हरियाणा की हो रही है, तो हरियाणा को का जो प्रशासन था उसको कितने भागों में बांटा? उसको भाई 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार, और चौथा है अपना सरहिंद सरकार। ठीक है, सरहिंद सरकार। अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो भाई आई होप कि आप गलत नहीं करोगे। आगे छठा देखो क्या है। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाई। अब एग्जामिनर इस प्रश्न को मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा। जैसे ये पूछ लेगा कि भाई बाबर ने पानीपत में कौन सी मस्जिद बनवाई? भाई काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? काबुली बाग मस्जिद बनवाई किसने? ठीक, 3-4 क्वेश्चन इस एक लाइन में होंगे। काबुली बाग मस्जिद बनवाई किसने? बाबर ने बनवाई। काबुली मस्जिद है कहाँ पे? पानीपत में है। भाई पानीपत में कौन सी मस्जिद है? काबुली बाग मस्जिद है। बाबर ने पानीपत में कौन सी मस्जिद बनवाई? तो काबुली बाग मस्जिद बनवाई। ठीक है, आया समझ में? तो भाई बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद कैसे रखोगे भाई? काबुली बाग, भाई बाग जो है कबूल का, वो कबूल की करनी हुआ जिसने काटे हुए अगर कबूल का पेड़, तो भाई चाहे कबूल का बाग लगा लो, चाहे गुलाब का बाग लगा लो, जरूरत किसकी पड़ेगी? पानी की पड़ेगी। तो भाई काबुली बाग कहाँ पे? बाग किसी भी चीज का लगा लो, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो बाग कहाँ पे है भाई? पानीपत में। बनवाया किसने? बाबर ने। भाई बार बार खुदाई करनी पड़ेगी। जब भाई बाग तैयार होगा, जब बार बार उसकी देखभाल करनी पड़े, तो बार बार तो हो जाएगा बाबर। तो काबुली बाग तो चाहिए पानी। ठीक है, इसलिए है पानीपत में। और भाई बाग की बार बार देखभाल करनी पड़ेगी, बार बार तो हो जाएगा बाबर। तो बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाई। आगे 7वां देखो, बाबर ने नारनौल का जागीरदार किसे बनाया था? एग्जाम में पूछा गया है कि भाई बाबर ने नारनौल का जागीरदार किसे बनाया था? नारनौल तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जावे हैं। ठीक है, तो ये नारनौल के जो जागीरदार है ना, याद कर लियो भाई। तो नारनौल का जागीरदार किसे बनाया था? एहसान तिमूर को। एहसान तिमूर। भाई बाबर ने एहसान कर दिया तिमूर पे। अग्जा तू भी क्या याद रखेगा, तू नारनौल की गद्दी संभाल, और भाई नारनौल का जागीरदार बना दिया कौन? एहसान तिमूर। ठीक है, बाबर ने इस पे क्या कर दिया? एहसान कर दिया। आगे 8वां देखो,
आठवां क्या है कि भाई शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो भाई जो शेरशाह सूरी उसका जन्म कहाँ पे होया? नारनौल में होया था। कहाँ होया? नारनौल में होया था। याद कैसे रखोगे? सूरी, शेरशाह सूरी। सूरी भी एक जानवर होता है, आपने देखा होगा शहरों में। वैसे अब तो भाई इनको पालने लगे तो बहुत कम सूअर दिखाई देते हैं। जो सूअर होते हैं उसी की माता को सूरी बोल देते हैं, ठीक है। और सूरी हमेशा कहाँ पाई जाती है? नाला में पाई जाती है। जहाँ पर गंदा नाला बहता होगा ना शहर में, पूरे सूरी पक्का पाओगी। तो भाई सूरी कहाँ पे पाई जाओगी? गंदे नाले में। नाले तो हो जाएगा नारनौल, तो सूरी कहाँ पे पाई जाओगी? नाले में। तो शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नारनौल में। और भाई एक चीज फेमस है, कई बार पूछा गया है कि जीटी रोड किसने बनवाया था? तो भाई शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूरी ने बनवाया था। जीटी रोड ही भाई सूरी है, नाले में रहा है, नाले में जो कच्चे मसाले करती जगह पड़ जाया करती। तो फिर क्या करा? जीटी रोड का निर्माण करवा दिया। कि मैं नाले में लकड़ माटी पे चलूंगी तो पड़ूंगी नहीं भाई, आराम से चला जाऊंगा, ठीक है। तो भाई सूरी का जन्म हुआ नारनौल में, और शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था? जीटी रोड बनवाया था। एक और है हरियाणा में कोस मीनार किसने बनवाई? हरियाणा में कोस मीनार किसने बनवाई थी? ये भी किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हरियाणा में कोस मीनार किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और अगर प्रश्न आ जाए कि हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारें हैं? कुल कितनी कोस मीनारें हैं? तो भाई कुल 88 कोस मीनारें हैं भाई हरियाणा में। अगर प्रश्न अभी तक आया नहीं है, पूछी नहीं गई कितनी कोस मीनारें हैं, अगर आ जाए तो गलत मत करना भाई। 88 कोस मीनारें हैं। और हरियाणा में कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। भाई सूरी है नाड़े मेरे वह कीचड़ खावा है, तो सब उसने क्या कोशा जावे हैं। अब वो देख गंद मचा रखा है, वो बात उठा रखी है, तो सब क्या है? कोसे जावे उसने। कोशा तो हो गया भाई, कोसना समझो ने, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, वो है कोसना। तो भाई सब कोसे जावे हैं, तो कोसे तो हो जाएगा कोस मीनार। क्या हो जाएगा भाई? कोस मीनार। आगे है भाई पानीपत का दूसरा युद्ध कब होया था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब होया भाई? 1556 में। कब होया? 1556 में। अब किसके बीच होया? अकबर और हेमू के बीच। इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसका नाम क्या था? हेमू। और इसका पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था। तो दूसरा युद्ध होया था पहले युद्ध के ठीक 30 साल के बाद। पहला होया 26 में और दूसरा हो गया था 56 में, ठीक है। और किसके बीच होया भाई? अकबर वैस हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। और भाई जीत किसकी हुई इसमें? अकबर की। भाई पहले बताया था जो मुस्लिम शासक है उनकी जीत हुई थी, तो भाई जीत किसकी हुई? अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। हेमू भाई ये क्वेश्चन आ जाओ कि हेमू कहाँ का निवासी था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, या इसका पूरा नाम आ जाए हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू लिखे आ जाए, तो कहाँ का निवासी था भाई? रेवाड़ी का निवासी था। हेमू तो हो जाएगा हमें रेवड़ी बहुत पसंद है। हमें रेवड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हम रेवड़ी खाना पसंद करते हैं, रेवड़ी में रहते हैं। तो हेमू कहाँ पे रहता था? रेवाड़ी में रहता था, रेवाड़ी का निवासी था। और भी एक बात और, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भी था। 1556 में जो गद्दी पे बैठा था, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी संभाली थी, जो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। उसके बाद जितने भी राजा आए वे सारे मुसलमान थे, ठीक है। जो लास्ट हिंदू सम्राट था वो कौन था? हेमू था। यहाँ तो गया भैया। आगे देखो, अकबर ने शाह कुली खान की नारनौल का जागीरदार बनाया। अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल का जागीरदार बनाया। देखो भाई बाबर ने नारनौल का जागीरदार किसे बनाया? बाबर ने तो एहसान कराया था, तो एहसान हसन को, ठीक है। कहाँ पे गया? पर्सन गुम हो गया भाई। ये रहा एहसान तैमूर को, ठीक है, एहसान तैमूर को। और भाई अकबर ने किसको बनाया था? मैंने पहले बताया था कि भाई नारनौल से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बाबर ने किसे बनाया नारनौल का जागीरदार? तो एहसान को।
ठीक है। और अकबर ने किसे बनाया, तो भाई कुली खान को। किसको बनाया था, शाह कुली खान को। अकबर तो भाई सबसे दो चार बुलाते थे तो सबको कुली बना देते थे, तो किसने बनाया भाई, शाह कुली खान को बनाया था, नारनौल का जागीरदार। आगे देखो भाई, किसने इशारे फिरोजा से फिरोजा शब्द हटवाया था। भाई इशारे फिरोजा किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। तो उसने अपना नाम याद रखवाने के लिए क्या किया, इशार के पीछे फिरोजा लगा दिया। अब भाई अकबर का राज काज आया तो अकबर बोला के फिरोजा फिरोजा लगा रखा, हटाओ इस फिरोजा शब्द को। तो भाई क्या किया उसने, इशार के पीछे से फिरोजा शब्द हटा दिया, बोला खाली इशार बोलो, कोई फिरोजा बोलने की जरूरत नहीं है। तो भाई किसने इशारे फिरोजा से फिरोजा शब्द हटवाया था, तो भाई किसने हटवाया था, अकबर ने हटवाया था। किसने हटवाया था भाई, अकबर ने। आप सबने भी भाई अकबर बीरबल की बहुत सारी किस्से कहानियां पढ़ी होगी। बीरबल कौन था भाई, इसका जो प्रधानमंत्री था वो था भाई बीरबल। तो बीरबल कहाँ से बिलोंग करता है, बीरबल भी अपने नारनौल है, ठीक है। नारनौल का रहने वाला था बीरबल, नारनौल में जन्म हुआ था। हरियाणा का जो नारनौल है उस समय भाई बीरबल का जन्म हुआ था, बीरबल नारनौल से बिलोंग कर रहे हैं। आगे है भाई अकबरी दरवाजा कहाँ पे है, अकबरी दरवाजा अकबर ने बनवाया। तो भी लाजमी सी बात है, न्यू तो है ना, अब काठ का बनवा देगा, लोह का बनवा देगा। अकबर है दरवाजा बनवाऊंगा तो किसका बनवाऊंगा, सोने का, और सोने से क्या हो जाएगा, सोनीपत। भाई अकबर ने दरवाजा बनवाया अकबरी दरवाजा, तो अकबरी दरवाजा किसका है, सोने का, सोने से क्या हो जाएगा, सोनीपत। तो अकबरी दरवाजा कहाँ पे है भाई, सोनीपत में है। आगे देखो, अकबर के समय हरियाणा दिल्ली सूबे में आता था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में जो अपना हरियाणा है वो किस सूबे में आता था। अकबर के शासनकाल में हरियाणा किस सूबे में आता था, तो भाई वो आता था दिल्ली सूबे में, दिल्ली सूबे में आता था। अकबर के काल में जो अपना हरियाणा था वो दिल्ली सूबे में आता था। आगे देखो, किस मुगल ने हरियाणा में पेड़ पौधे लगवाए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगवाए थे। यूं लगा लो जब तक अपने हरियाणा हरिया भरिया हरियाणा, अरे दूध दही का खाना या कहावत चाली थी, क्यों, क्योंकि इस राजा ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगवा दिए थे। तो किसने लगवाए थे भाई, जहांगीर ने, जहांगीर ने लगवाए थे भाई बहुत सारे पेड़ पौधे, जिसको पूरे जहान की फिक्र है, जिसको पूरे जहान की फिक्र है। भाई वो चाहेगा कि हर साइड हरियाली हो, चौबरदुन हरिया भरिया दिखे, तो इसलिए उसने क्या किया भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगवाए। फिर भी इस ईयर में आया और प्रश्न है तो स्किप नहीं मारना है, दोबारा रिपीट हो उसके एग्जैक्ट 4-5% इस टाइप के गिरा करे। अब बालका ने भाई कितने उनके नाना पड़ नाना ने नहीं बेरा पावे, इसी चीज बुझा रहे एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिए किसने लगवाए थे भाई, जहांगीर ने। आगे देखो, शाहजहां ने शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ बनवाया, शाहजहां ने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था भाई, शेख चिल्ली इसका गुरु था शाहजहां का, तो अपने गुरु का मकबरा बनवाया था कहाँ पे, थानेसर में। कहाँ पे, थानेसर में। अब भाई शाहजहां है जिसने भाई ताजमहल बनवाया, उसका गुरु है शेख चिल्ली, तो भाई अगर शेख चिल्ली का मकबरा बनवाना होगा तो ऐसे तो है नहीं कि भाई यहीं कहीं बना देगा, तो क्या अभी जहाँ पे मतलब ब्लैक जेड सिक्योरिटी होती इस जगह बना होगा, और सिक्योरिटी वाली जगह की है अपने थाने में, जो भी सारी पुलिस जो है कोई चोरू चुका ना हंसके, ठीक है। तो भाई थाने सर में बनवाया था, ठीक है। अगर आता है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है, तो थानेसर में किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। वो हिल रहा है, हटा लो वहां से, हाथ हटा लो, और आप गाड़ी में जाओ 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 जाओ। हाँ कोई अभी खत्म नहीं हुई है, भाई छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। आगे देखो भाई, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के पास हरियाणा की किस जिले की फौजदारी थी। भाई शाहजहां का पुत्र था जिसका नाम क्या था, दारा सिकोह, इसको भी हरियाणा के किस जिले की फौजदारी मिली थी। भैया राजा का बेटा था, तो अब इसी बात अभी जारी मारेगा, और जारी मारने थी उसने कहाँ पे जाना पड़ेगा, हिसार में, क्योंकि हिसार में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जार पाए जाते हैं, ठीक है। तो भी राजा का बेटा था दारा सिकोह, तो उसके लिए फौजदारी किस जिले की मिलेगी उसे, हिसार की, ताकि वो भी छक्का जारी मार सके। एक बात और भाई, ये देखो शाहजहां ने बनवाया था जो शेख चिल्ली का मकबरा था वो थानेसर में, भाई शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, इसलिए इसने जो भी इमारत बनवाई तो इसको भी हरियाणा का ताजमहल
अकबर को। भाई जल्दी जल्दी करवानी पड़ेगी क्योंकि मेरे कार्टून आ चुके हैं, वो अब मुझे परेशान कर रहे हैं। आगे क्या है भाई, नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था? जो भाई नारनौल के सतनामी हैं उन्होंने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था, ये बात बतानी है। तो भाई किससे लड़ा था? औरंगजेब से लड़ा था भाई। यूनिवर्सिटी में पूछी गई बात है तो भाई स्किप नहीं मारना है। नारनौल, देखो भाई नारनौल से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो भाई नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था? औरंगजेब से। किससे लड़ा था भाई? औरंगजेब से लड़ा था। आगे देखो, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। बीरबल का छत्ता पूछा गया, बीरबल का छत्ता कहाँ है? अभी मैंने पीछे करवाया था कि जो बीरबल कौन था भाई? अकबर का प्रधानमंत्री था। तो भी बीरबल कहाँ से बिलोंग करता था? नारनौल से। तो उसका जो मकबरा हो कह लो, छत्ता कह लो, छतरी कह लो, कुछ भी कह लो, बीरबल के नाम तो जो महल बनाया गया वो भी कहाँ पे बनाया गया? नारनौल में बनाया गया। क्यों? क्योंकि बीरबल नारनौल से बिलोंग करता था। तो बीरबल का छत्ता कहाँ पे है भाई? नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। फिर क्या है, किसने अकबर की अस्थियां निकालकर जला दी? यो प्रश्न देखो भाई कितना डीपली पूछा गया है कि ऐसा कौन था जिसने अकबर की अस्थियां निकाली और उसको जला दिया था? तो वो कौन था भाई? राजा राम जाट था भाई। इसे काम कौन कर सका है? जाट कर सका है। एक तो जाट है और ऊपर तो राम का नाम जो है, ठीक है। तो इस आदमी क्या कर सका है भाई? इसे कांड कर सका है। उसने क्या करा? अकबर की अस्थियां निकाली और उनको जला दिया था भाई। बहुत तगड़े इंसान थे ये राजा राम जाट। आ गया पानीपत का तीसरा युद्ध। आ गया भाई पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। जो एकला बैठ गया, कहती है एकला के ऊपर बैठ गया, वह तो 26 हो गया, 56 हो गया, मिलते जुलते हो गए। 1500 में लड़े थे तो वो भी, और यो 1700 में लड़ा गया। 1761 में 61 हो गया एकला, तो एकला हो गया, एक आ गया तो 61 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और जीत भाई किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन रहता है भाई, ये देख लो, जाटों का प्लूटो या अफलातून किसको कहते हैं? जाटों का प्लूटो या अफलातून किसको कहते हैं? तो भाई किसको बोलते हैं? राजा सूरजमल को। किसको बोलते हैं भाई? राजा सूरजमल को बोलते हैं।